हाँ, तो शुरू करते हैं हम अपनी सेकंड वीडियो। और इससे पहले हमने जो वर्ड लिया था वहाँ पे लिया था टेक अ बैक, जिसका मतलब था सरप्राइज करना। पहला वर्ड है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू बी सिमिलर, एक जैसा दिखना। किसके? टू ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो आपके परिवार में किसी बड़े सदस्य से आप जब मिलते हैं, एक जैसा दिखते हैं, वहाँ पे हो जाएगा टेक आफ्टर। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा? अपीयरेंस में भी यूज़ हो सकता है और क्वालिटी में भी यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा बिहेवियर में भी हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो दोनों जगह यूज़ हो जाएगा, व्यवहार में भी इसका यूज़ हो जाएगा और अपीयरेंस में भी। ठीक है, अगर कोई किसी से परिवार में अन्य व्यक्ति से दिखने में एक जैसा हो या व्यवहार में एक जैसा हो, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे शब्द टेक आफ्टर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, वो भाई अपनी माँ से मिलता है, या मदर साइड ऑफ द फैमिली। ठीक है, माँ की तरफ से जो है वो एक जैसा दिखता है। ठीक है, ननिहाल में कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे। हर चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे हैं, हर चिल्ड्रन टेक आफ्टर, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, हर हस्बैंड। ठीक है, तो उसके जो बच्चे हैं वो उसके हस्बैंड से मिलते हैं, व्यवहार में भी और दिखने में भी। सेकंड वर्ड हम ले लेंगे टेक आफ्टर के बाद। सेकंड वर्ड, अच्छा, टेक आफ्टर का मतलब एक जैसा दिखना, और जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो हो जाएगा रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो भी सेम है, टू बी सिमिलर, एक जैसा दिखना। ठीक है, रिजेंबल समबडी, किसी से या किसी चीज़ के। यहाँ परिवार के लिए यूज़ करेंगे, या हर जगह परिवार में भी और दूसरी जगह भी यूज़ हो जाएगा। कैसे? ही रिजेंबल्स, वे दिखाई देता है, किसके जैसा? हिज ब्रदर, अपने भाई से वह मिलता है। तो याद रखने वाली बात है, रिजेंबल के साथ ना तो टू और ना ही लाइक, इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर होगा, ही रिजेंबल्स टू हिज ब्रदर या लाइक हिज ब्रदर नहीं होगा। रिजेंबल के अंदर ऑलरेडी टू और लाइक छिपा हुआ है। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। अगला देख लेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा। आफ्टर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद द सिटी, जो शहर है, रिजेंबल्ड, वो दिखने लगा, किसकी तरह? आ बैटलफील्ड, एक युद्ध के मैदान की तरह जो है दिखने लग गया। तो यहाँ पे टू या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। टेक आफ्टर का मतलब भी सेम है, टू बी सिमिलर, एक जैसा होना, और रिजेंबल का मतलब भी है एक जैसा होना। यहाँ पे परिवार के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे कि वह जो है अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य से मिलता है। ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, टेक आफ्टर हर हस्बैंड, उसके पति से मिलते हैं। रिजेंबल एक जैसा दिखाई देना, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई से मिलता है। आफ्टर द अर्थक्वेक द सिटी रिजेंबल्ड आ बैटलफील्ड, तो अर्थक्वेक के बाद जो सिटी शहर है वो रिजेंबल, एक जैसा दिखने लगा, किसकी तरह? अब बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान की तरह दिखने लगा। टू और लाइक नहीं लगेगा रिजेंबल में, ये बात है इंपॉर्टेंट। तो दो वर्ड हो गए। तीसरा वर्ड हम लेंगे रिजेंबलेंस। हाँ, तो हमारा तीसरा वर्ड है रिजेंबलेंस। रिजेंबल से बना है रिजेंबलेंस, एक जैसा दिखना, दिखावट, मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेंगे हम। देयर इज अ क्लियर रिजेंबलेंस, वहाँ पर क्लियर रिजेंबलेंस है, एक जैसी दिखावट है, एक जैसा दिखते हैं, किसके बीच में? बिटवीन बोथ ब्रदर्स, भाई दोनों भाइयों के बीच में क्लियर सी रिजेंबलेंस है, एक जैसे दिखते हैं दोनों भाई। देयर इज अ क्लियर रिजेंबलेंस बिटवीन बोथ ब्रदर्स। ठीक है, तो तीसरा वर्ड हो गया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है, किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा टेक केयर ऑफ समबडी समथिंग, किसी चीज़ की देखभाल करना, वहाँ पे हो जाएगा लुक आफ्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही लुक्स आफ्टर, वे देखभाल करता है, ही लुक्स आफ्टर हिज सन, अपने बेटे की, ड्यूरिंग द डे।
ठीक है, दिन के दौरान वे जो है अपने बेटे की देखभाल करता है, लुक्स आफ्टर हिज सन ड्यूरिंग द डे। एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेंगे, एनी कैन लुक आफ्टर हरसेल्फ। तो एनी जो है वो खुद की देखभाल कर सकती है, लुक आफ्टर समबडी समथिंग। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमने लिया, ही लुक्स आफ्टर हिज सन, वे देखभाल करता है अपने बेटे की ड्यूरिंग द डे। एनी कैन लुक आफ्टर, एनी देखभाल कर सकती है किसकी, एक और एग्जांपल ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इफ यू लुक आफ्टर your clothes, they कर लेंगे, they can last a lot longer। इफ़ यू लुक आफ्टर योर क्लॉथ्स, यदि आप अपने कपड़ों की जो है देखभाल करते तो दे कैन लास्ट अ लॉट लॉन्गर, वो और ज़्यादा चल जाते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबैट। तो अबैट क्या होता है, टू बी लेस, कम होना या कम करना। ठीक है, कम होना या फिर कम करना, दोनों मीनिंग है। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट चीज़ बताएंगे आपको, रॉन्ग नहीं बताएंगे, आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो दोनों मीनिंग होते हैं, कम होना, कम करना। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है अबैट। एक और अबैट होता है ABET। ठीक है, वो दूसरा अबैट होता है जिसका मतलब होता है पाप के लिए उकसाना। तो ये हम बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं अबैट। ठीक है, तो कम होना किस चीज़ का, हवा का, बारिश का, स्टॉर्म तूफान का। तो द वाइंड और स्टॉर्म और रेन हैज़ स्टार्टेड टू अबैट। ठीक है, तो बारिश या तूफान ने कम होना शुरू कर दिया है। द वाइंड स्टॉर्म रैन हैज स्टार्टेड टू अबैट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, द फाइटिंग इन द एरिया हैज शोन नो साइन ऑफ अबैटिंग। ठीक है, या टू अबैट, दोनों चल जाएंगे, ऑफ अबैटिंग भी, टू अबैट भी। द फाइटिंग इन द एरिया, जो एरिया में जो फाइटिंग हो रही है, हैज़ शोन, उसने दिखाया, नो साइन, कोई साइन नहीं दिखाया, ऑफ अबैटिंग, कम होने का। ठीक है, तो द फाइटिंग इन द एरिया हैज़ शोन नो साइन ऑफ अबैटिंग, कम होने का कोई भी साइन उसने नहीं दिखाया है। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, दिस मेडिसिन विल अबैट योर पेन। भाई इस दवा को खाने के बाद दिस मेडिसिन विल अबैट, कम कर देगी, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, योर पेन, आपके दर्द को, ये जो दवा है वो कम कर देगी। ठीक है, तो अबैट का मतलब दोनों है, कम होना, कम करना। ट्रांजिटिव वर्ब भी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। दिस मेडिसिन विल अबैट योर पेन। ठीक है, एक और ट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्जांपल ले लेंगे, द CM plans to abate air pollution in the city by limiting the traffic। ठीक है, द CM प्लान्स, CM ने प्लान किया है किस चीज़ का, प्लान्स टू अबैट, कि वो कम करेगा, प्लान्स टू अबैट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करेगा, इन द सिटीज, शहर के अंदर, बाय लिमिटिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक को कम करके, व्हीकल्स, गाड़ियों को कम करने के बाद CM ने प्लान किया है कि वो एयर पोल्यूशन को कम कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है कोई
पद या कोई अधिकार आदि छोड़ देना, ठीक है, उसको त्याग देना। कोई भी हम पे अधिकार है, बेसिकली थ्रोन के लिए सिंहासन जो होता है, राजगद्दी, उसको छोड़ने के लिए एब्डिकेट का प्रयोग किया जाता है। तो द किंग जो राजा है एब्डिकेटेड द थ्रोन, वे राजा ने जो है थ्रोन सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। शी वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन, भाई उसको जो है उस पर दबाव डाला गया कि वो जो है इस सिंहासन को छोड़ दे। कोई पद, अधिकार, जिम्मेदारी आदि छोड़ देना, वहाँ हो जाएगा एब्डिकेट। ज़्यादातर जो है राजगद्दी के संदर्भ में ये प्रयोग होता है एब्डिकेट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे और ये हो गया ओवर। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कुछ वर्ड्स बताएंगे जिसमें होगा अबैट कम करना, अब्रेशन होगा, अब्रेसिव होगा, ठीक है, अब्रेशन भी लेंगे, ठीक है। इनके मीनिंग बताएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वर्ड आपको बताएंगे, ठीक है। और तो एब्डक्ट का भी हम प्रयोग करेंगे। तो एब्डक्ट एक और वर्ड है एब्डक्ट, इसका भी मीनिंग बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, आप इनको याद कर लेंगे।